अस्सलामुअलैकुम। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरे नज़दीक आज का ये वीलॉग इंतहाई अहम है, इसलिए कि इससे वो तमाम लोग जो ये वीलॉग देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। मेरा यकीन है ये, इसलिए कि आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एक चैलेंज देने जा रहा हूं। और वो चैलेंज वो लड़ाई वाला चैलेंज नहीं है कि जनाब ये चैलेंज अगर करोगे तो ये होगा। एक चैलेंज है कि अगर आप ये कर जाएं तो मेरा ये यकीन है कि फिर आप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों को, आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, आप कॉलेजेस में चले जाएं, आप राह चलते हुए किसी से मुलाकात करें, आप गली मोहल्लों के अंदर थड़ों पर बैठे हुए लोगों से एक उमूमी बात सुनते हैं कि यार इस मुल्क में मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, मेरे पास कोई पर्ची नहीं है, इसलिए मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सका, मैं एंकर नहीं बन सका, मैं जज नहीं बन सका, मैं अच्छा वकील नहीं बन सका, मैं किसी पोस्ट पर नहीं लग सका, वगैरह वगैरह। एक उमूमी रवैया बन गया पाकिस्तानी कौम का कि हम हर बात पर शिकवा और शिकायत करते हैं और निज़ाम को कोसते हैं, सिस्टम को कोसते हैं। बिलाशुबा सिस्टम में बहुत सारी खराबियां और खामियां हैं, निज़ाम बहुत ज़्यादा करप्ट है, लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी ज़िंदगी की भी जो एफर्ट हमें करनी चाहिए हम वो भी नहीं करते, इसलिए कि सारा दोष, सारा गुनाह हम सिस्टम पर डाल देते हैं। आप इस मुल्क के गांव देहातों में चले जाएं, 4-4, 6-6 लोग वो उकड़ू बैठे हुए होते हैं, गन्ने खा रहे हैं, कोई किन्नू खा रहा है, वक्त गुजार रहे हैं, कोई लूडो खेल रहा है। यानी अपनी ज़िंदगी की कोशिश भी नहीं करनी और निज़ाम को सारे का सारा कसूरवार करार देकर अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों, अपनी नाकामियों का सारा मलबा हमने सिस्टम के ऊपर डाल देना है। तो जनाब चैलेंज मैं आपको देने जा रहा हूँ, और चैलेंज देने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं किसी सिफारिश से, किसी पर्ची से नहीं आया। मेरे वालिद एक गाँव में पेश इमाम थे एक मस्जिद के अंदर, ना कोई जर्नैल मेरा जानने वाला था, ना कोई जज मेरा वाकिफ़ कार था, ना कोई बड़ा अफसर मेरा जानने वाला था। एक इंतहाई हम्बल बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन मुझे याद है कि मैं, जो लोग लाहौर से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से चलता था, पाकिस्तान टेलीविज़न आता था पैदल, और पैदल आने के बाद कई कई महीने मैं सिर्फ वहाँ बैठकर ख़बरें पढ़ने की ट्रेनिंग किया करता था। मुझे उन्होंने हायर नहीं किया था, मुझे बुलेटिन 6 महीने बाद मिला था पहला, और वो भी लोकल बुलेटिन जो 4-5 मिनट का होता है। ये एक दास्तान है। मैं बहुत बार ये बता चुका कि इस सफ़र में मेरे बूट के नीचे एक स्टेप होता है, जो एड़ी होती है, वो एक बूट की निकल गई, और फिर मैंने इसलिए कि मैं घर वालों को परेशान ना करूँ और पैसे वो कहाँ से लेके आएंगे, मैंने दूसरे बूट की एड़ी भी निकाल दी ताकि वो बैलेंस हो जाए। मुझे ये भी याद है कि मैं सिर्फ कॉलम छपवाने के लिए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से चला करता था, और मैं रोज़नामा पाकिस्तान के दफ्तर आता था, उसका एक शाम का अखबार होता था गालिबन यलगार, तो उसमें वो कॉलम छपने के लिए मैं देने के लिए आया करता था। ये नहीं, मुझे याद है मैंने लाहौर की सर्द ठिठरती हुई रातों में, प्राइम टीवी एक टीवी हुआ करता था, आया और फिर गायब हो गया। उसके बाहर एक प्रोड्यूसर से बात की दोपहर में, उसने कहा जी आप शाम में आ जाइएगा। आप यकीन कीजिए उस ठिठरती हुई रात में सारी रात मैं प्राइम टीवी के दफ्तर के बाहर खड़ा रहा, और उस वक्त ना मोबाइल फ़ोन होते थे, ना कोई ज़रिया और था। सुबह 5 बजे मैंने करीब के एक पीसीओ को जब वो खुला, जाके वहाँ से उनको फ़ोन किया कि सर मैं तो आपके हुक्म के मुताबिक यहाँ बाहर खड़ा हूँ, तो अब बताइए कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा यार सॉरी यार मैं भूल गया था, आप फलां दिन आ जाइएगा। तो इस तरह की न जाने कितनी रातें, न जाने कितने कड़कती हुई धूपों के सफ़र किए, और उसके बाद फिर ज़िंदगी ने कुछ थोड़ा बहुत मकाम भी दिया, और जो मेरी ख्वाहिशात थी, जो मेरे ख्वाब थे, किसी हद तक वो पूरे भी हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह भी ये सफ़र जारी है। तो जनाब ये घर बैठ के किन्नू चूसते खाते हुए और गन्ने चूसते हुए अगर आपने शिकवे करने हैं तो बड़ी ज़्यादती है। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, वो नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो यकीनन उसका फल मिलेगा। बस मैं एग्जाम्पल से आपको साबित करना, और उसके साथ साथ एक चैलेंज है। छोटी सी मिसाल जो मैंने लर्न किया, एक रेस्टोरेंट जो पाक कुज़ीन है बट कढ़ाई, उसको मेरा खोलने का कोई इरादा नहीं था, मेरा कारोबार करने का ज़िंदगी में कोई इरादा नहीं था, लेकिन लाहौर की जो बट कढ़ाई थी मुझे बहुत पसंद थी। तो मेरा ये ख्याल था कि यार उसको कराची भी होना चाहिए ताकि मेरा जब दिल चाहे मैं खा लूँ, और मैं एक पेटू आदमी हूँ खाने के मामले में, मुझे मुख्तलिफ खुराकें खाना, मुख्तलिफ फूड टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो किसी तरह से हम यहाँ पे ले आए। इरादा ये था एक छोटा सा सेटअप होगा, किसी को बताएंगे भी नहीं, और बस अपने तौर पे हमें मिल जाए कढ़ाई खाने के लिए, दोस्त यारों के बैठने की एक जगह हो जाए। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा संजीदा होता गया मामला, और फिर हमने उसको थोड़ा प्रोफेशनली करने की कोशिश की। उस सारे प्रोसेस में मैंने एक चीज़ सीखी कि यार कितनी मेहनत दरकार होती है एक छोटी सी दुकान, एक छोटा सा रेस्टोरेंट, एक छोटा सा होटल बनाने में भी। तो ये चैलेंज है आप सब लोगों के लिए कि जो लोग ये कहते हैं कि जी मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सका, ज़रा वो एक बार अपने गिरबान में झांकें। जो कामयाब लोग हैं वो तो इस गुर से वाकिफ़ हैं, लेकिन जिन लोगों को भी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है उनके लिए ये एक चैलेंज मैं पेश कर रहा हूँ। आप
पैसों को भूल जाइए, फाइनेंस को भूल जाइए, सिर्फ ये सोचें कि आपने, चूंकि मेरा जाती एक्सपीरियंस है इसलिए मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं, वरना हर कारोबार के अंदर इससे शायद ज्यादा ही मेहनत दरकार होती है। तो आप जितने नौजवान मुझे देख रहे हैं, आपने आज से अगले 7 दिन तक एक काम करना है, और वो काम आपने ये करना है कि आपने ऑन पेपर एक रेस्टोरेंट का आइडिया तैयार करना है। तो सबसे पहले आप डीजी खान में रहते हैं, बहावलपुर में रहते हैं, केपीके में हैं, बलूचिस्तान के किसी शहर में हैं, सिंध के किसी शहर से आपका ताल्लुक है, अपने शहर में आपने सबसे बेस्ट लोकेशन तलाश करनी है कि कहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी भी कारोबार के लिए इतनी मेहनत की जरूरत होती है, मगर चूंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो चैलेंज मैं आप तमाम लोगों को दे रहा हूँ। अभी आपने पैसे नहीं सोचने, अभी आपने फाइनेंस नहीं सोचना, आपने सिर्फ ऑन पेपर उसकी एक फिजिबिलिटी तैयार करनी है, लग पता जाएगा। और मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि जितने लोग आज ये तहिया करेंगे उनमें से 99% लोग भाग जाएंगे, 7वें दिन नहीं कर पाएंगे ये काम। तो आपने एक जगह तलाश की, तलाश करने के बाद उसके मकान मालिक को अप्रोच किया, उससे पूछा कि इसका कितना किराया होगा, किस तरह से मिलेगा, वो आपने तमाम तर तहरीर कर लिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि इसके अंदर इंटीरियर को क्या क्या तब्दील करना है, कहाँ पे कुर्सियाँ आएंगी, कहाँ पे इसका किचन होगा, कहाँ से किचन का एग्जॉस्ट बाहर जाएगा, कहाँ से आपने इसका स्टोर बनाना है जहाँ पे आपकी सारी इन्वेंट्री होगी। तो ये तमाम चीज़ें आपने ऑन पेपर लिखनी है। फिर उसके बाद आपने सफ़र शुरू करना है कि आपने इसका फर्नीचर कहाँ से बनवाना है, आपने फर्नीचर वाले से रब्ता करना है, आपने देखना है कि कुर्सी की हाइट कैसी होनी चाहिए, उसका रंग क्या होगा, उसके अंदर मटेरियल कैसा इस्तेमाल होगा, टेबल और कुर्सी की हाइट का तवाजुन क्या होगा, वो बनवाना किससे है, उससे आपने वो तमाम तर कोटेशन हासिल करनी है। फिर आ जाइए जनाब चूल्हों की तरफ। आपने कोशिश ये करनी है कि आप किचन की जो उसके पैरामीटर्स हैं, जो उसका एरिया है, उसको मापें। मापने के बाद उस बंदे को तलाश करें कि जो किचन का सामान बना सकता है। फिर आपने देखना है कि उसमें आपने कैसा मटेरियल इस्तेमाल करना है, स्टेनलेस स्टील की कौन सी क्वालिटी है जो आपने इस्तेमाल करनी है, उसके बर्नर्स किस तरह के होंगे, चूल्हे की हाइट कितनी होगी ताकि जो शेफ़ है वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके, उसके बर्नर्स जो हैं उनके सुराख किस तरह के होंगे। अच्छा, गैस का कनेक्शन का आपने कहाँ से हासिल करना है, अगर सिलेंडर यूज़ करने हैं तो वो कहाँ से आपको मिलेंगे, अगर कनेक्शन है तो कितने पावर का कनेक्शन होगा और उसके लिए अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है। फिर चूल्हों के साथ साथ आपको मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत है, कढ़ाइयाँ कैसी होंगी, उनका गेज कितना होगा, उनको पकड़ने के लिए कौन से औजार इस्तेमाल करने होंगे, शेफ्स का यूनिफॉर्म कैसा होगा, ये एक मामला। फिर आपने देखना है कि कटलरी आपने कैसी लेनी है, उसके लिए आप मुख्तलिफ दुकानों पर जाइए, आप चेक करें क्या रेट मिल रहा है, किस चीज़, सैलड के लिए आपको क्या चाहिए, कढ़ाई के लिए आपको क्या चाहिए, रोटियां रखने के लिए आपको क्या चाहिए, चम्मच कांटे आपके किस तरह के होंगे, ग्लास कैसे होंगे जो कम टूटें और सारा। फिर आप ये तलाश करेंगे कि मेन्यू क्या होगा आपका। अच्छा, उस मेन्यू के साथ साथ आपने ढूंढना है कि आपने शेफ कौन से लेने हैं, तंदूर पे कौन होगा, आपकी कढ़ाई कौन बनाएगा, आपकी हांडी के लिए कौन होगा, बारबेक्यू का उस्ताद कौन होगा, तवे के आइटम्स को कौन बनाएगा। उसके लिए आपने एक एक अच्छा शेफ तलाश करना है, लग पता जाएगा आपको। फिर आपने उन तमाम आइटम्स को जो आप चाहते हैं कि आपके रेस्टोरेंट पे हो, चाहे वो बर्गर्स हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा है, चाहे वो कढ़ाई है, चाहे वो नान है, आपने उनकी कॉस्टिंग करनी है कि नान आपको कितने का पड़ेगा, आपके बाकी सारे अखराजात निकाल के, जिनमें आपकी का किराया भी है, आपके स्टाफ की तनख्वाहें भी हैं, आपके शेफ्स की दिहाड़ियाँ भी हैं, आपका बिजली का बिल भी है, आपके एसी चलने का भी सारा, आपकी फ़र्नीचर की और वो इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है उसकी एक डेप्रिसिएशन भी है। तो आपका मेन्यू डिज़ाइन होगा और उस मेन्यू के डिज़ाइन में आप अपनी प्राइस निकालेंगे कि आपने नान, पानी, कढ़ाई कितने कितने का बेचना है। तो वो एक सारी साइंस है। फिर उसके अलावा आपने देखना है कि वो मेन्यू प्रिंट कहाँ से होगा, उसका डिज़ाइन कहाँ से होगा, मेन्यू होगा किस तरह का। फिर आपने देखना है आपके टिश्यू पेपर्स कहाँ से आएंगे, आप सैनिटाइजर्स का इंतजाम कैसे करेंगे, कोरोना की SOPs को फॉलो करने के लिए आपने क्या क्या इकदाम और इंतजाम करने हैं, आपका बल्ब कहाँ लगेगा, आपका AC किस तरफ होगा, अगेन आपके टेबल और कुर्सियाँ किस तरफ होंगे, आपका GRO जो गेस्ट रिलेशन जो स्टाफ है वो आप कहाँ से हायर करेंगे, आप अच्छे ऑर्डर टेकर्स कहाँ से हायर करेंगे, क्योंकि ये कोई आम काम तो है नहीं कि अपने चाचे के बेटे से कहा कि भाई आ जाओ आज से जो है ना तुम ऑर्डर टेकिंग शुरू कर दो, क्योंकि इसके लिए वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड लोग आपको चाहिए, आप वो कहाँ से लेकर आएंगे। सो ये सारी चीज़ें जब आप ऑन पेपर बना लेंगे, आप तैयार कर लेंगे 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, चलें आप 10 दिन ले लीजिए, फिर आप अपने आप से पूछिएगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। या वो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो किसी पर्ची से नहीं उन्होंने कारोबार कामयाब बनाए, या उन्होंने किसी सिफारिश के साथ कामयाबी हासिल नहीं की। एक छोटा सा रेस्टोरेंट जिस आदमी ने बनाया होता है, आपको उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं अपने लिए अप्रिसिएशन नहीं मांग रहा हूँ, इसलिए कि मैं अनाउंस कर चुका हूँ कि मैं बट कढ़ाई से ऑफिशियली अलहदगी इख्तियार कर चुका हूँ। हाँ, मैं ज़रूर सपोर्ट कर रहा हूँ उस इदारे को, चूँकि मैंने बड़ी मोहब्बत से उसको बनाया था, लेकिन अपने शेयर्स में एक ट्रस्ट के नाम कर चुका हूँ और मेरा उससे ऑफिशियली कोई ताल्लुक
ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये वो लर्निंग है। जब मैं उसको बना रहा था तो मैंने सीखी, और मैंने उसी वक्त सोचा था कि मैं मुल्क के नौजवानों से शेयर करूँगा कि ये कोई आसान काम नहीं है। मैंने तो उसको बिल्कुल मलबे से खड़ा किया था, टाइलें लगाने से लेके बल्ब लगाने तक, आपका वॉशरूम कैसा होगा, उसमें एग्जॉस्ट किस तरह से लगेगा, आपके किचन का जो एयर प्रेशर है वो बैलेंस कैसे होगा, एग्जॉस्ट किस तरह से, कितने हैवी मशीन करेगी, और उस एग्जॉस्ट को बैलेंस करने के लिए फ्रेश एयर वाली मशीन किस तरह से लगेगी, डक्टिंग कैसे चलेगी, आपकी लाइट्स किस तरह से वहाँ पर लगेंगी, आपकी क्या कलर थीम होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, आप उसकी मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, उसका बोर्ड कहाँ से बनवाएंगे और कैसा बोर्ड होगा, उसका लोगो किस तरह से डिजाइन होगा। तो ये वो कहते हैं ना कि इंसान खून थूक लेता है एक छोटा सा काम, 900 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाने में। तो जिन लोगों ने अपनी एम्पायर्स खड़ी की हैं, जिन लोगों ने मल्टी बिलियन डॉलर्स की अपने कारोबार बढ़ा लिए हैं, तो जिंदगी में कुछ ना कुछ मेहनत उन्होंने जरूर की होगी। कुंजी एक ही है और वो है मेहनत, मेहनत, मेहनत और नेक नियति। अल्लाह ताला की ज़ात कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग मेहनत करते हों उनको ना नवाजे। परवरदिगार के इंसाफ के ख़िलाफ़ है। गिले शिकवे छोड़िए, कोशिश करना शुरू कीजिए। आप यकीन करें, कोशिश का फल आपको 24 घंटे में नहीं मिलता है। ये अल्लाह ताला की ज़ात फैसला करती है कि आपको उसने कब नवाजना है और कैसे नवाजना है। मगर घर बैठकर शिकवे शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा। एक और बदकिस्मती की बात हमारे नौजवानों के जहन में डाल दिया गया है, बिलखुसूस जो छोटे सूबे हैं, कि वो सारे का सारा जिम्मा जो है वो विफाक को या बड़े सूबों को देना शुरू कर देते हैं, और वो कहकर बड़ी उस जिम्मा हो जाते हैं, फिर वो कोशिश भी नहीं करते। तो भाई, छोटे सूबों से भी बहुत बहुत बाइज्जत नामवर लोग आए, मुल्क के सुदूर भी बने, मुल्क के वज़राए आज़म भी बने। आपको बस इस बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि लो जनाब, हमारा तो हक मारा जाता है जी, हमें तो नौकरी नहीं मिलती। कोशिश कीजिए। आप जानते हैं कि आपके अपने सूबों में से भी बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। सो प्लीज़ मेहनत करना शुरू कीजिए, शिकवे करना ख़त्म कीजिए। कामयाबी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मुक़द्दर होगी। सो जितने लोग मेरे इस चैलेंज को कबूल कर लें वो तमाम अपनी ड्राफ्टिंग के साथ मुझसे रब्ता करें। मैं कोशिश ये करूँगा, ज़ाहिर है मैं बहुत कोई बड़ा फाइनेंसर नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि अगर कोई बहुत अच्छा आइडिया और मुझे लगा कि किसी ने बहुत दिल से काम किया है, तो उसके लिए अगर मैं खुद ना कुछ कर सकता हुआ तो कुछ अहबाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको सपोर्ट करें और वो अपना कारोबार शुरू करें इंशाअल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।